क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, सिर्फ राहत ही राहत या लगेगा कुछ झटका। नमस्कार, मैं दोस्त सुमित जायसवाल, प्रिंसिपल कंसल्टेंट जीएसटी दोस्त। हमारी आपसे मुलाकात की समय थी 8 बजे की, पर मेरे तरह आप भी शायद यही गुनगुना रहे होंगे कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर जीएसटी के रेट्स की। मेरी घड़ी बताने लगी 9 बजे, तो मैंने सोचा कि आउटकम चाहे जब भी आए, पर तब तक हम और आप पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस और जो बातें चल रही हैं उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। भाई, जीएसटी रेट्स चेंज होने की बात है, इस पे कोई दो राय नहीं है, पर क्या होगा, कितना होगा, ये डिसाइड सिर्फ जीएसटी अथॉरिटीज़ और उनकी कलम ही कर सकती है। एक्सपेक्टेड है कि 12% एंड 28% के जो रेट्स हैं उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। ऐसा क्यों? कुछ फ़ायदे डायरेक्टली कंज्यूमर्स और व्यापारियों को डेफिनेटली मिलेगी, बट इसका एक और रीज़न है कि 12% और 28% में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेयर टू वो रेवेन्यू में जितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो कम है। तो गवर्नमेंट शायद ऐसा करे कि 12% और 28% के प्रोडक्ट्स को डिमोलिश कर दिया जाए और अब दो ही रेट्स रहें, 5% और 18%। इसके अलावा जीएसटी में जो मैक्सिमम रेट पॉसिबल है 40%, उसे शायद एक्टिवेट किया जाए, जो कि सिन गुड्स, जी हाँ आपने सही सुना, सिन गुड्स उस पर एप्लीकेबल होगी। ऐसा माना जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट की है उसके हिसाब से दिवाली में एक बड़ी राहत एक्सपेक्ट की जा रही है। तो जनरली ये कहा जा रहा है कि 12% वाली चीज़ें 5 में आ जाएंगी और 28% वाली चीज़ें 18 में आ जाएंगी। बट कुछ साइट्स ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं और शायद वो बिजनेसमैन को परेशानी भी पहुंचा सकती है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज पुराने ही रेट्स एप्लीकेबल हैं और सिर्फ मीटिंग से नहीं, रेट्स चेंज होती है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से। उन नोटिफिकेशन का एक इफेक्टिव डेट भी डिसाइड होता है। तब तक जो पुरानी रेट्स थी वही चलेंगी, तब तक व्यापारी जो परचेजेस कर रहे हैं वो भी पुराने रेट्स पर ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि गाड़ियों का रेट 28 से 18 हो जाएगा या अन्य किसी भी प्रोडक्ट का रेट कम हो जाएगा, तो आज जो परचेजेस या अभी तक की जो स्टॉक है जिस पे एक्सेस आईटीसी पड़ा हुआ होगा उसका रिफंड कैसे मिलेगा? जी हाँ, ये एक बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन है जो शायद आज या कल हर बिजनेसमैन के दिमाग में आएगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट की एक पुरानी सर्कुलर है जो कहती है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड ट्रेडर्स के लिए नहीं है। क्या गवर्नमेंट इसको चेंज करेगी? एंटी प्रॉफिटरिंग, जी हाँ, एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब ये होता है कि ये रेट्स चेंजेस का जो फायदा है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को मिले, वो बिजनेसमैन अपने पास तक ना रखे। तो ऐसी चीज़ें जो एमआरपी के थ्रू मार्केट में सेल होती हैं उसमें कंज्यूमर को इन रेट्स चेंजेस का फ़ायदा कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट इस पे क्या करेगी? एंटी प्रॉफिटरिंग को कैसे मेक श्योर करेगी? गवर्नमेंट ड्यूटीज़ एक्सेस आईटीसी का क्या कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट या कोई रिफंड लाएगी? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि चीज़ों को ट्राई किया जा रहा है और ये लगातार कोशिश है कि इस जीएसटी 2.0 से कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सुलझाया जाए और कंप्लायंस को बढ़ाया जाए। डेफिनेटली हर चीज़ों का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान होता है। शायद इन रेट चेंजेस के वजह से भी कुछ फ़ायदे मिलेंगे और शायद कुछ नुकसान भी हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या हमें सिर्फ राहत मिलेगी या कुछ झटका भी लग सकता है? ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आप क्या
किन चीज़ों पे क्या चेंजेस आएंगे और पब्लिक उसे किस एंगल से देखेगी। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम जैसे ही इसका कोई प्रेस रिलीज आता है या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, हम आपको ज़रूर साझा करेंगे। थैंक यू।